बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। एक पासा है को 3 बार उछालने पर, एक पासे को कितनी बार उछाला गया? 3 बार। तो सबसे पहले हम प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं। एक पासे को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस एज बराबर। जब मैं उस पासे को पहली बार उछालूंगा तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये पहली बार उछालने पर संभावनाएं हैं। दूसरी बार उछालने पर संभावनाएं 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये पासे को पहली बार उछालने पर ये संभावनाएं हैं। इनसे बना सेट। दूसरी बार उछालने पर इनसे बना सेट। और तीसरी बार जब मैं उसे उछालूंगा तो संभावनाएं 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये एक पासे को उछालने पर संभावनाएं हैं। तो पहली बार जब पासे को उछालूंगा तो 6 संभावनाएं, दूसरी बार पासे को उछालूंगा तब भी 6 संभावनाएं, और तीसरी बार पासे को उछालूंगा तब भी 6 संभावनाएं। तो यानी कि इसके अंदर कुल संभावनाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस 6 छंग 36 छंग 216। तो 216 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। तो पहले हम इसका इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो आएगा उसका इसके साथ करेंगे। तो ध्यान से देखो, आना क्या है कि पहले जो मैंने शुरू के 6 लिए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये तो आएगा क्या? 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6। तो ये 1 की लाइन चल रही है, देखो। फिर 1 के बाद 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6। ध्यान देना, केवल बीच वाला बदल रहा है। 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6। केवल बीच वाला बदल रहा है। पहला और दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा सेम है। पहला और तीसरा 1 1 1 1 1 1। ऐसे इसमें देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, बीच वाले बदल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये 1 की है लाइन। 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6। ये बनानी नहीं है आपको, ये आपके समझाने के लिए केवल। फिर 2 की लाइन, 2 से शुरू, 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 6 बनाने का तरीका। और ये भी 6 लाइन होंगी इसकी भी। और इसमें भी आप क्या देखेंगे? 2 1, पहला और तीसरा सेम है, पहला और तीसरा सेम है। बदल कौन रहा है? बीच के केवल 1 2 3 4 5 6। ऐसे दूसरे में भी 2 2 2 2 देख रहे हैं आप? ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 2 2 2 2 2 2 2 2। बदल कौन है? बीच के 1 2 3 4 5 6। ऐसे ये भी 6 होंगे। तो पहले वाले 6 यानी कि 36 एलिमेंट, ये भी 6, ये भी 36। ठीक है। और इस प्रकार फिर 3 1 1 3 1 2, और फिर 3 की लाइन चलेगी 3 1 1 से लेकर इतना। ये 3 1 1 के भी 6 होंगे। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आप देख रहे होंगे 4 की लाइन, फिर ऐसी 5 की लाइन चलेगी और ऐसी 6 की लाइन चलेगी। ठीक है। तो जब आपके ऐसी 6 की लाइन चलेगी तो आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो 216 एलिमेंट्स होंगे। ध्यान से देख लो इन्हें जो मैंने बनाया है, और तरीका मैंने बता दिया है कि बताने का कि इनको बनाएंगे कैसे। ठीक है। लेकिन इनको आपको कॉपी में नहीं बनाना है, तो मैंने आपको समझाया केवल। ठीक है। केवल सीधे आप क्या लिखेंगे कि पहली बार उछालने पर एस बराबर 1 2 3 4 5 6, दूसरी बार उछालने पर 1 2 3 4 5 6, तीसरी बार उछालने पर 1 2 3 4 5 6। तो एन एस बराबर कितना आएगा? 216। इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है, ये इतना सारा नहीं बनाना है। अब देखो क्या आएगा। घटना ई क्या है? घटना ई कह रहा है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। कौन सी उछाल पर? तीसरी उछाल पर। पहली 2 पर कुछ भी हो। देखो इसको देखो 1 1 1, तीसरी उछाल पर 1 है, तीसरी उछाल पर 2 है, तीसरी उछाल पर 3 है, तीसरी उछाल पर 4 है। ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट हम लेंगे? 1 1 4, 1 1 4। दूसरी लाइन में तीसरी उछाल पर 4, 1 2 4 1 3 4। ठीक है। 1 3 4 1। पहली लाइन में 1 1 4 1 2 4 1 3 4। तीसरी लाइन में देखो, चौथी लाइन में देखो, तीसरी उछाल पर 4, तीसरी उछाल पर 4, 1 4 4 1 5 4 1 6 4। तीसरी उछाल पर 4 आ गया। पहली उछाल पर कुछ, पहली दूसरी उछाल पर कुछ भी हो, से कोई मतलब नहीं है। तीसरी उछाल पर 4, 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4। आप 4 बाई लाइन में पहली दोनों पे कुछ भी हो, तीसरी उछाल पर 4, तीसरी उछाल पर 4,
तीसरी पर 4, तीसरी पर 4, तीसरी उछाल पर 4, तीसरी उछाल पर 4, 5 1 4 4, पाँचवीं ये 5 की लाइन है देखो, 5 वाली, 5 1 1, 5 1 2 वाली, 5 1 4, 5 2 4, 5 3 4, 5 4 4, 5 4 5 5 4, फिर 5 6 4, फिर 6 वाली लाइन आ गई देखो, 6 1 1 वाली, तो 6 1 4, तीसरी उछाल पर 4, 6 4 2 4, 6 3 4, 6 4 4, 6 5 4, 6 6 4। तो ध्यान से देखिए घटना ई में क्या आएगा, 1 1 4, 1 2 4, तीसरी उछाल पर 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4 और 1 6 4। ठीक है, अब दूसरी वाली में आ जाओ, 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, उसी के नीचे लगाते रहो, 2 5 4 और 2 6 4। ठीक है, 3 की बारी, 3 1 4, तीसरी उछाल, ये पहली उछाल है, ये दूसरी और तीसरी उछाल पर 4, 3 2 4, 3 3 4, 3 4 4, 3 5 4, 3 6 4। ठीक है, 4 की बारी, 4 1 4, ये तीसरे उछाल पर 4 देख रहे हैं, पहली दो पे कुछ भी हो, यहाँ भी 4 है, उससे कोई मतलब नहीं, केवल तीसरे उछाल से मतलब है तीसरी पे 4 होना चाहिए, 4 2 4, 4 3 4, 4 4 4। देखो यहाँ तीसरी उछाल पर तो 4 है, दूसरी पे भी 4 है, पहली पे भी 4 है, उससे कोई मतलब नहीं, पहली और दूसरी पे कुछ भी हो, तीसरी पे 4 होना चाहिए, 4 4 4 5 4 और 4 6 4। 5 की बारी, 5 1 4, 5 2 4, 5 3 4, 5 4 4, 5 5 4 और 5 6 4, 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4, 6 4 4, 6 5 4, 6 6 4। ठीक है, तो ये आ गए, ये आपकी घटना ये आ गई कि हर तीसरी उछाल पर 4 दिखेगा आपको। ठीक है, तो एन एस बराबर ये आ गया 36। पहले में 6 ना, 1 2 3 4 5 6, अब कुल कितनी रो हैं, कुल कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 चंग 36 आ गया। घटना एफ क्या है, पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना, यानी कि पहली और दूसरी पर 6 और 5 प्रकट होना। ठीक है, तो घटना एफ, घटना एफ, पहली दो उछालों पर, पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना, 6 तथा 5 प्रकट होना। तो यहाँ ध्यान से देखो, पहली दो पर 6 और 5 है, बाद में कुछ भी होता रहे, बाद वाले भी कुछ भी है, देखो ध्यान से, 6 5 1 आएगा पहला, 6 5 1। देखो पहली दो उछालों पर 6 और 5 होना चाहिए बस, पहली दो तो 6, पहली पे उछाल पर 6 है, दूसरी पे 5 है, तो वो कौन सी वाली में मिलेगा, 6 वाली में। 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6। ठीक है, केवल इतने ही तो एलिमेंट्स आए, पहली पर 6, दूसरी पर 5, पहली पर 6, दूसरी पर 5, यही तो मिलेगा, वो और तो कहीं मिलेगा नहीं, और कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पहली पर ये वाला किससे शुरू हुआ है, 1 से, ये किससे शुरू हुआ है, 2 से, ये सब 2 देख रहे हैं, ये किससे शुरू हुआ है, 3 से। इसके बाद जब आप गुणा करेंगे, ये किससे शुरू हुआ है, 4 वाली है, फिर ये किससे शुरू हुआ है, 5 वाली है, ये वाली किससे शुरू है, 6 वाली। तो इसमें 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6। तो 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4
655 656 654 655 656। ठीक है, पहली दूसरी पर, पहली पर 6 दूसरी पर 5, पहली पर 6 दूसरी पर 5, पहली पर 6 दूसरी पर 5। तो ये आ गया NF बराबर, ये F घटना की तो है, NF बराबर 6 आ गया। तो PF बराबर आ गया NF बटे NS। तो 6/216, तो 6×3 = 18, यानी कि 1/36। अब हम क्या निकालेंगे, E इंटरसेक्शन F। तो E में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो वही वाले एलिमेंट जो 6, 5, 1, 6, 5, 2, 6, 5, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 5, 6, 5, 6 होने चाहिए E में। तो E के एलिमेंट्स ये हैं। तो 6, 5 का कोई एलिमेंट है इसमें? 6, 5 का केवल एक ही एलिमेंट है, 6, 5, 4। 6, 5 वाला तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, 6, 5, 4 ही तो कॉमन आया। तो यहाँ पर आया E इंटरसेक्शन F में केवल 6, 5, 4, केवल एक ही एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहा है, 6, 5, 4। ठीक है, तो N E इंटरसेक्शन F बराबर 1। तो P E इंटरसेक्शन F बराबर N E इंटरसेक्शन F अपॉन NS, 1/216। ठीक है, तो P E अपॉन F बराबर P E इंटरसेक्शन F बटे PF। तो P इंटरसेक्शन F का वैल्यू होगी 1/216, P इंटरसेक्शन, और PF की वैल्यू देखो, PF की वैल्यू 1/36, 1/36, 36 छंग 216, तो कितना आ गया, 1/6। तो P E अपॉन F की वैल्यू आ गई 1/6। ये आपका आंसर इसका आ गया है। लेकिन ये जो इतना बड़ा मैंने आपको बनाना सिखाया है, ये आपको नहीं बनाना सीखना है, केवल आपको अपना भी करना है। ये आपको समझना है कि जब मैं पहली बार पासे को उछालूंगा तो 6 संभावना है, दूसरी बार उछालने पर 6 है, तीसरी बार उछालने पर 6 है, तो 6 छंग इनका काटते गुणन करेंगे, 6 छंग 36 छंग 216।